हरियाणा के शेर नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा परिवर्तन यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली के बिल 5-5, 7-7 हजार रुपए तक के आते हैं। एक समय था जब ये बिल 500 से ज्यादा नहीं आया करता, 700 से ज्यादा नहीं आया करता था। ये तो मीटर ऐसे हैं जो बिजली से नहीं चलते हैं, इस धूप से चला करते हैं। अरे कोई ताऊ पर का बूढ़ा कोई हुक्का लेके दौरा खड़ा हो जाए, जोर की धूप घूट मार देना तो उस धूप से भी ये मीटर चाल पड़ा है। आप बेफिक्र रहो, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओ, ये मीटर पाट के जोड़ में फेंकवाओगे और फिर आपके घरों में ऐसे मीटर लगाएंगे जिनकी गरारी 500 पे अड़ा देंगे कि 500 से ज्यादा आपका बिल नहीं आएगा बिजली का। यही बात करने आपके पास आज आए थे। आपने हरियाणा की आन बान और शान ये पगड़ी पहना करके जो मान सम्मान किया, आपसे वायदा करता हूं इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, इस पगड़ी को कभी किसी के पैरों में ले जाकर के नहीं रखूंगा। बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन का आज जब से ये सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इस प्रकार के पहले भी वाक्य हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम रहे। ये कभी जाति पाति के नाम पे लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। मैं तो आज आपके माध्यम से भी जनता से एक ही निवेदन करूंगा कि इनकी इन बातों में मत आइए। ये हमारी लड़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आपसी भाईचारा कायम रखिए, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके पहले ये देखिए कि इंसानियत क्या है। ये आज पहली बार नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार अपराध बढ़ता गया है। उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। अगर नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा, वो खाली होगा, तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, चाहे वो नशे की लत में पड़ेगा या फिर वो अपराध की दुनिया में जाएगा। तो ये सरकार की भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। बाढ़ को लेकर सरकार प्रकृति आपदा का नाम दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बहाना ढूंढ रही है किस तरह हम अपना पीछा छुड़वाएं। असल मायने में तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि जब फ्लड आए तो सबसे पहले तो लोगों की किस तरह हम मदद कर सकें, पहले उनकी मदद करें और फिर उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दें। आज किसानों के नुकसान का इनको कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये तक मुआवजा देना चाहिए। तो मानते हैं कहीं कमी रही है, सरकार को समय रहते बाढ़ से नियंत्रण करना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर नाली की टाइम पर सफाई हो, जो पानी जहाँ से आता है घग्गर का, अगर उसकी सफाई होती रहे तो फिर ये फ्लड वाली स्थिति आएगी नहीं। तो आप परिवर्तन यात्रा लगातार कई महीनों से चल रही है, किस तरीके से परिवर्तन देख रहे हैं? जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता के अंदर रोष है इस सरकार को लेकर के। जब किसी वर्ग के आदमी ने अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, इन्होंने लाठियां बरसा करके उसको दबाने का काम किया। आज हर वर्ग का आदमी एक दूसरे से जुड़ चुका है और बहुत मजबूती के साथ इस सरकार को हटाना चाहता है और वो चाहते हैं कि परिवर्तन आए। लोग खत्म हो चुकी है, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग। फ्रस्ट्रेशन उनके बयानों में दिखाई दे रही है और उनके बयानों पे मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। जनता अच्छी तरह जवाब दे देती है उनके बयानों का। जरा उनके सोशल मीडिया पे जाकर के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ लें तो आपको पता लग जाए। इस समय मौजूद है गांव कोंड में और हमारे साथ पूर्व विधायिका रेखा राणा मौजूद हैं और परिवर्तन यात्रा का शुरुआत जो है कोंड गांव से शुरू की गई है। बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारियां जो हैं किस तरीके से विधानसभा में की गई है। जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? सरकार की नाकामी हर वर्ग के सामने आ रही है, परेशान है हर वर्ग, सड़क पे उतर रहा है। यहाँ की कर्मचारी वर्ग तानाशाही की वजह से बड़ा परेशान है। युवा वर्ग को बेरोजगारी के कारण नशे में लिप्त होता जा रहा है। प्रदेश का में हाहाकार है, हर बेरोजगार आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। इतने गांव खाली हो गए, विदेश भाग रहे हैं युवा। ये अपने देश के लिए बड़े शर्मनाक
विषय है। मुख्यमंत्री इनके बारे में सोचे। और मुख्यमंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगती। यहाँ नीति है ना नेता है। इन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए हैं कि हर आदमी को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। हर आदमी सोचने को मजबूर है। वो इंडियन नेशनल लोकदल में जुड़ने के बाद वो अपने आप को एक हिम्मत वाला, ताकत वाला महसूस करता है। इसलिए हमारे परिवर्तन यात्रा पूरा रंग लाएगी और आने वाला समय अभय चौटाला जी का होगा, क्योंकि ये सत्य हैं और जो इस काम को ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। तो परिवर्तन यात्रा में क्या संदेश इनेलो जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है यात्रा के माध्यम से? राव देवीलाल की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि किसानों पर लाठियां भांजी गई, अब कैथल में जो गुर्जर विरोध हुआ, समाजों को लड़ाने का काम करते हैं, जातिवाद को ऊपर बढ़ाने का काम करती हैं। यहाँ गालियाँ, लाठीचार्ज किया गया, भाईचारे को बिखेरने का काम किया गया। ये एक शर्म का विषय है प्रदेश के लिए कि भाई भाई को लड़ाने का काम करके आज प्रदेश का पतन करने को जा रही है भाजपा सरकार। तो आप देख सकते हैं तमाम जो भाजपा की मौजूदा नीतियों पर जमकर जो है इनेलो जो है वो जमकर बरस रही है। और तमाम जो गाँव में अब यहाँ से कोहड़ से यात्रा चलते हुए गढ़ी मुल्तान पहुँचेगी, उस संपर्क जो है ग्रामीणों से करेगी। तो आज से इनेलो का जो मौजूदा परिवर्तन है कितना सफर रहता है, बने रहिएगा मेरे। तरीके से महिलाएं आज आप देखें, ये सिर्फ 500 वोटों का गांव है, इसके बावजूद भी मुझे लगता है हर घर से महिला पहुंची हुई थी। तो महिलाएं आज ये बताना चाह रही हैं कि मौजूदा सरकार की नीतियों से हम बहुत परेशान हैं। जहां सिलेंडर के लिए इनसे झूठ बोला गया, वहीं इनके बच्चों को रोज़गार नहीं है। आए दिन पेपर लीक होकर भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं, उसके ऊपर भी इन महिलाओं को बहुत तकलीफ़ है। बिजली के बिल मनमानी चल रही है, रेड पड़ती है मनमाने, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। और पानी की समस्या है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर जब महिलाओं से मिलते हैं तो उन समझ आता है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में थी तब लोग ज़्यादा खुश थे, और अब वापस उसी और लोग जाना चाहते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। कहीं ना कहीं महिलाओं की अगर स्थिति की बात करें, सर्वे की रिपोर्ट सामने है, काफ़ी ज़्यादा जो स्थितियां हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और काफ़ी ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं का सुरक्षित जो है देखते हैं। किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से 24 में क्या कुछ तैयारियाँ रहेंगी? देखिए, महिला शक्ति को जी परेशान करने में, इवन जो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आती हैं देश के लिए, आज वो भी धरना करके हटी। तो ऐसे में जब वो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो आम घरों की बेटियों की सुरक्षा के ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, आप मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहती हूँ, इनका कौन सा नारा साकार हुआ है? 75% रोज़गार के मामले में भी हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। सुरक्षा के मामले में, आज भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे है। तो ऐसा कोई भी वायदा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया। वहीं अराजकता फैलाने की बात इन्होंने हमेशा की है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को जेब कतरा पार्टी कहती हूँ, और जहाँ हर जगह लिखा होता है जेब कतरों से सावधान रहो, तो मैं यही चाहती हूँ लोग भी अपने घरों के सामने लिखे कि बीजेपी से सावधान रहो। सुनैना जी, आप खुद में एक महिला है, जिस प्रकार पिछले दिनों भी मणिपुर में किस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इस घटना को आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है अराजकता फैलाना, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना। उसके अंदर अगर ये बहन बेटियों को भी इस्तेमाल करें, उनकी लाज को भी तार तार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की, जहां सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? आज आप 2 दिन पहले नूह की घटना को लीजिए, सारे नेता इकट्ठे होकर मेमोरेंडम दे के आते हैं डीसी को और कहते हैं कि ये यात्रा आप रोक दो, हमारे यहाँ अराजकता फैल सकती है। इसके बाद भी जब सरकार संज्ञान ना ले और यात्रा को आने दे, और जो वीडियोस जारी किए गए, ऐसे ऐसे वीडियोस, उनके ऊपर रोक ना लगा के आप लोग चैनल चलाते हो, आप जब सच्चाई दिखाते हो तो ये आपके चैनल उड़ाने का काम करती हैं। और जब ये अराजकता जैसे फैलाने वाले जैसे एक वीडियोस जारी होते हैं, उनके ऊपर रोक नहीं लगती है, उनके ऊपर कोई, आप सोनीपत का एक जिला अध्यक्ष है, आपने उसकी भी वीडियो सुनी होगी, वो कहता है सरेआम कि हम मस्जिद को गिरा देंगे, ध्वस्त कर देंगे, चाहे कोई सरकार कोई आए या ना आए। ये कौन है? इन लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। इन लोगों से हमें सावधान होकर लड़ने की ज़रूरत है।
और आपस में ना लड़के इन लोगों का सामना करें। जो अराजकता ये मणिपुर को जला दिया, उससे पहले यूपी को जलाया गया धर्म के नाम के ऊपर, मणिपुर को जलाया गया, हरियाणा प्रदेश की बारी लगा रखी है। इसलिए मैं पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश से, खास करके ऐसे इलाकों से जो सेंसिटिव हैं, मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाईचारे को ना बिगड़ने दे। ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर सरकार हमारे ऊपर बैठी है, जो हमें धर्म के नाम पे लड़ा के राज करना चाहती है। इस बार अपना ध्यान केवल एक ही बात पे रखें कि जिन्होंने आपसे झूठ बोला, जो आपको आपस में लड़ाते हैं, उनसे आप सावधान रहें। इंडियन नेशनल लोकदल का कंपटीशन किसी से नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल शांति चाहती है, हरियाणा प्रदेश का विकास चाहती है। और यदि विकास की मैं बात करूं तो आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां बनी हैं वो देन इंडियन नेशनल लोकदल की है। चाहे बेशक किसी सरकार ने आके उसे छेड़छाड़ जरूर की होगी, लेकिन आज तक की जन कल्याण की नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल आपको दी हैं। और मैं यही कहूँगी कि हरियाणा प्रदेश में अमन और चैन और देश की जनता को खुशहाल यदि कोई कर सकता है तो केवल एक ही नेता है, अभय सिंह जी चौटाला, जिसने समय समय पे, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, हर एक का, हर वर्ग का, चाहे सरपंचों के लिए भी अभी उन्होंने आवाज़ उठाई। हर जगह वो आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे नेता को आप, दबंग नेता को आप मजबूत बनाएं, हरियाणा प्रदेश को खुशहाल बनाएं। अलायंस में भी जा सकती है सेंटर अगर जो इंडिया पार्टी बनी है सबसे पहले फतेहाबाद में, यदि किसी ने इस बात की नींव रखी तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हैं। इसलिए हम उससे अछूते नहीं रह सकते। हम ज़रूर देश हित में, जनता के हित में यदि कोई काम होगा तो अपने हित भूल के हम जनता के हित में जाने का काम करेंगे। दिग्विजय के द्वारा कहा गया है कि मेरे चाचा जी की तो जो टिकट है वो भी कर रखी है कि बेंगलुरु मीटिंग में भी नहीं बुलाया। देखिए वो क्या कहते क्या नहीं कहते, मैं नहीं मानती कि इस बात का कोई औचित्य रह जाता है। जनता क्या कहती है, जनता क्या चाहती है, ये